मैं हैदराबाद से हूँ बेसिकली तौर पे और हैदराबाद का शहरी हूँ। तो बचपन मेरा ऐसा गुजरा है कि शुरू से क्रिकेट का शौक़ था। 5 साल की उम्र से तो तकरीबन बस यही था कि बैट और बॉल मेरे हमेशा हाथ में होती थी। अम्मी अब्बू बड़ा रोकते थे शुरू में कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा है। लेकिन मैंने उनको साबित करके दिखाया कि क्रिकेट में ही सब कुछ रखा है, क्योंकि वो मेरा पैशन था। तकरीबन 13-14 साल का हो गया था। तो तब मैंने उससे पहले मैं सामने कॉलेज में खेलता था टैप बॉल पे क्रिकेट। शुरू मैंने वहीं से किया। हमारा गवर्नमेंट सिटी कॉलेज है, उसका एक छोटा सा ग्राउंड है, तो उसमें सीमेंट पे खेलते थे। तो फिर मैं जब टीवी पे पाकिस्तान की टीम को देखता था, शौक़ था क्रिकेट का, तो उनके मैच भी देखता था अपने मुल्क की टीम के। तो सोचता था यार ये लोग हार्ड बॉल पे खेलते हैं, मैं तो टैप बॉल पे खेलता हूँ, तो मेरी और इनकी क्रिकेट में तो बहुत फ़र्क है, मैं कैसे खेलूँगा। तो फिर ऐसे चलता रहा। तो वहाँ पर ही उसी कॉलेज के अंदर एक छोटी सी जगह में एक एकेडमी थी, जो मेरे उस्ताद भी हैं मामा शौकत बलोच, वो चलाते हैं। तो फिर मैंने वो ज्वाइन करी। मैं एज अ टैप बॉल पे फास्ट बॉलर और बैटिंग का बहुत शौक़ था। लेग स्पिन का दूर दूर तक कुछ नहीं था। लेग स्पिन ऐसा होता था, अक्सर हम टैप बॉल पे टेस्ट मैच खेलते थे, तो उसमें मैं लेग ब्रेक करता था कि मेरा स्पिन मिलेगी तो आउट मिलेंगे, तो हम मैच जीत जाएंगे। तो फिर वो मुझे मेरे उस्ताद ने देखा मुझे वहाँ पे, फिर उन्होंने मुझे वहाँ से उसमें एकेडमी में ज्वाइन हुआ। वहाँ पे मैंने लेग स्पिन शुरू की, वहाँ से स्किल डेवलप की। तो स्किल डेवलप करने में सिर्फ मामा शौकत का ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे हमारे हैदराबाद के इकबाल इमाम हैं, जो हमारे हेड कोच भी हैं, स्पेशली मुशी भाई, जो अभी सकी भाई हमारे साथ हैं, वो भी बड़ा मुझे बताते हैं। तो इन सब का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो है। दो तीन दफ़ा मैंने स्कूल बंक किया था मैच खेलने के लिए। घर से स्कूल के लिए गया, रास्ते से क्रिकेट खेलने चला गया। तो उसकी वजह से मेरे भले बैट टूटे हैं, बल्ले वगैरह टूटे हैं। काफ़ी दफ़ा मुझे घर से बाहर जाने नहीं दिया है खेलने के लिए। तो वो यही था कि वो मेरा भला चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुकाम पर हूँ और अच्छा खेल रहा हूँ। मार कभी पड़ी या बहुत डांट पड़ी अब्बा का? हमेशा हमारे पाकिस्तान में वालिद जो होते हैं ज़रा इस मामले में सख्त होते हैं। वालिदा ज़रा प्यार मोहब्बत में छोड़ देती हैं। तो वालिद ने कभी बहुत डांटा, कोई ऐसी याद आ रही हो कि यार अब्बा ने तो बिल्कुल ही रोक दिया था, मतलब कोई ऐसा लम्हा या मार पड़ी हो या कमरे में बंद कर दिया हो, क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, या कोई नंबर कम आ गए हो पढ़ाई के दौरान, कुछ याद आ रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, हमेशा टॉप उसमें रहता था। लेकिन ये था कि बस क्रिकेट के खेलने की वजह से अब्बू को थोड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि मेरे एक बड़े भाई हैं, वो यहीं होते हैं दुबई में, वो भी क्रिकेट खेलते थे। तो उन्होंने यानी इतना नाम नहीं कर पाया अपना क्रिकेट में। तो वो इस वजह से ये सोचते थे कि मेरा बड़ा बेटा क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाया तो ये भी क्या करेगा, इसलिए वो मुझे पढ़ाई की तरफ लेके आते थे। मारा कभी नहीं, गुस्सा होते थे कि जितना तू खेल पे तवज्जो देता है इतना पढ़ाई पे भी तवज्जो दिया कर। ये सब ऐसे हुआ कि जो मेरे उस्ताद हैं मामा शौकत बलोच, ये सब उन्होंने मुझे काफ़ी जो है वो करते थे मोटिवेट। सेकंड लास्ट ईयर मैंने कोई अंडर 19 रीजन में टॉप किया था। तो उसके बाद मैं कट ऑफ डेट की वजह से बाहर हो गया, नहीं तो मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेलता, अंडर 19 एशिया कप भी खेलता। सिर्फ अपनी कट ऑफ डेट की वजह से तो मैं दिल बर्दाश्त बहुत हुआ। लेकिन उसमें मेरे घर वालों को भी क्रेडिट जाएगा, जिन्होंने मुझे दिल बर्दाश्त नहीं होने दिया। मुझे बोला नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा होता है, क्रिकेट है, ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा होना है, कोई मसला नहीं है, खेलते रहो, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपका नाम आएगा। फिर उसके बाद ये था कि मेरा नाम फर्स्ट क्लास के लिए आ गया। उसके कोई 2 महीने बाद मैं बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो चुका था, मैं क्रिकेट से अलग होना चाह रहा था। मैंने कहा पढ़ाई पे, जो अब्बू कहते थे पढ़ाई पे तवज्जो दो, तो मैंने कहा पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरा फर्स्ट क्लास के लिए नाम आ गया। मैं लगा चलो अल्लाह ने फिर दोबारा मुझे एक रास्ता दिखाया है, अल्लाह मालिक के खेलते हैं। तो फर्स्ट क्लास में ये था कि डेब्यू विकेट मेरी मिसबाह उल हक की थी। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को भी उस फर्स्ट क्लास में आउट करा। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्टअप हुआ। फिर कोई हमारा तीसरा या चौथा फर्स्ट क्लास का मैच था इस्लामाबाद में। वो मैच में खेला नहीं था, मैं बाहर बैठा था। तो उधर मोहम्मद अकरम सर आए थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ देखा, मेरी बॉलिंग देखी, मुझसे गुगलियाँ करवाएँ, फ्लेपर करवाए, लेग ब्रेक करवाए, काफ़ी कुछ, तकरीबन 20-25 मिनट मुझे देखा उन्होंने। उसके बाद वो चले गए। मेरे कोच जो थे तनवीर शौकत, जो फैसलाबाद रीजन के कोच हैं, उन्होंने बता के चले गए कि ये 90% सिलेक्ट है पेशावर ज़ल्मी के लिए। बस 10% मुझे ये शक था, जब तक मैं अपने कानों से अपना नाम नहीं सुनूंगा उस दिन, जब मेरे को प्रॉपर यकीन आएगा कि हाँ मैं पेशावर ज़ल्मी के लिए सिलेक्ट हो गया। सेलिब्रेट जो मैंने किया था ना मिर्ज़ा वालों का, वो थोड़ा इमरान ताहिर से मिलता जुलता था, क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। आपको पता है कि इतने बड़े प्लेयर को आउट करना, वो भी अपने डेब्यू मैच में, अपने डेब्यू विकेट मिसबाह उल हक जैसे लेजेंड की विकेट को लेना, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी।
जी, जिस दिन मुझे पता लगा कि अंडर 19 एशिया कप की टीम सेलेक्ट हो गई है, तो मैंने तो टॉप किया था, मुझे तो पता था मेरा नाम आना है इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप करा है। लाजमी बात है, परफॉर्मेंस से ऊपर टीमों में नाम आता है। तो मेरे कोच का मुझे फ़ोन आता है, रीजन के हेड कोच का। मैंने कहा मेरे को बड़ी खुशी हुई, फ़ोन जब मैंने देखा मेरा नाम आ गया है। मैंने फ़ोन उठाया, बात की, तो वो मुझे कहते हैं कि इब्तिसाम आपका नाम नहीं है। तो उस टाइम मेरे को इतना अफसोस हुआ ना, उस दिन मुझे नींद भी नहीं आई, और उसके अगले दिन से मैं सोच चुका था कि अब क्रिकेट नहीं खेलनी। बस ये था, अरसा थोड़ा बहुत ही था, क्योंकि अकरम भाई मुझे देख के गया। उसके बाद हमारे 3 मैच बाकी थे फर्स्ट क्लास के, वो खेल के मैं घर आया हूँ। घर आने के कोई 4 दिन बाद ड्राफ्टिंग थी, तो बस वो 4 दिन मैंने बोला बस जल्दी आएँ, जल्दी कटें, क्योंकि मुझे इंतज़ार था उस ड्राफ्टिंग का, क्योंकि मेरा नाम आना था। 90% मुझे यकीन था, 10% थोड़ा बहुत वो था कि मुश्किल है आए ना आए, क्योंकि पाकिस्तान में और भी लेग स्पिनर्स हैं। लेकिन मैंने ये सोचा हुआ था, जब वो इतना सफ़र करके मुझे देखने आए, वो मुझे देख के 90% बोल के गए, तो लाजमी फिर मेरा नाम आएगा। जी, उस वक्त ये था कि मैं लाइव देख रहा था अपने मोबाइल पर ही, और मोबाइल की चार्जिंग भी थोड़ी बहुत बाकी थी। वहाँ मेरा नाम आया है और मेरा मोबाइल बंद हो गया है, कि मुबारकबादें आनी थी, ये वो, मेरा मोबाइल बंद हो गया था। उसके बाद मैं भागा हूँ, और मेरे पूरे घर चीखा है, क्योंकि सभी देख रहे थे, सब चीखें कि मेरा नाम आ गया है। उसके बाद मिठाइयाँ शहर में बटी हैं, ये वो। और मैं भी आपको अभी का बताता हूँ, जो अभी मेरे को वहाँ से तफसीलात जो भी मिल रही हैं, तकरीबन हर गली में मेरा पोस्टर लगा हुआ है हमारे शहर में। वेरी नाइस। क्योंकि मैं एक ही हैदराबाद से हूँ। पिछले साल शर्जील भाई था, अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से वो इस साल नहीं आ सके, और एक हमारा हसनैन भी था इस्लामाबाद यूनाइटेड में, वो भी नहीं आ सका। तो एक मैं ही हूँ, सारी नज़रें हैदराबाद शहर की मेरे पर हैं। तो इंशाल्लाह ये अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा करना है, और इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी ने इस साल फ़ाइनल भी जीतना है। मैं ये कहना चाहूँगा, सब कुछ ही है, क्योंकि सबसे पहले एक प्लेयर की अपनी मेहनत होती है, क्योंकि कोचेस होते हैं, उस्ताद होते हैं, जो भी होते हैं, वो आपको बता देंगे कि बेटा ये करना है। जब तक आपने उसके ऊपर जाके इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलना। तो प्लेयर की अपनी मेहनत भी होती है, और प्लस फिर बड़ों की, उस्तादों की, फिर आपको अच्छे ग्राउंड, अच्छी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो फैसिलिटीज़ और इन चीज़ों के मामले में हमारा हैदराबाद थोड़ा पीछे है, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड सिर्फ एक है। और अगर आप फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं तो ही, ये पूरे पाकिस्तान में है कि अगर आप फर्स्ट क्लास प्लेयर है तो ही आप प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम में जा सकते हैं, उसके अलावा आपको नहीं मिल सकती है स्टेडियम प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फर्स्ट क्लास के अंदर मैं खेला, मेरा डेब्यू हुआ, तो उससे मुझे ये पेशावर ज़ल्मी के लिए ये मौका मिला कि मैं अच्छी से अच्छी जाके टफ विकेट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकूं, क्योंकि ओवरऑल तो मैं सीमेंट विकेट पर ही प्रैक्टिस करता हूं। अपनी बैटिंग हो गई, बॉलिंग हो गई, जो भी हो गई, बस ये है कि अपनी भी मेहनत है बहुत ज़्यादा, माँ बाप, बहन भाई, पूरे शहर की दुआएँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर। माँ बाप तो ऐसी चीज़ है, अगर उनसे बात ना हो तो फिर क्या हो, फिर मोबाइल ही क्यों रखा हुआ है। तो ये है कि माँ बाप से तो रोज़ बात होती रहती है। वालदा यही है कि उनको बहुत शौक़ है क्रिकेट का, उनको भी देखने का, तो वो यही है, सपोर्ट करती रहती हैं, हमेशा बोलती हैं शाबाश, कुछ नहीं, अगर कभी परफॉर्म नहीं होता, कुछ ऐसा होता है, कभी अफसोस में होता हूँ, तो वालदा को ये है कि पता लग जाता है। एक वालदा, एक बहन है, ऐसी चीज़ है कि उनको हर चीज़ आपका पता लग जाता है, आज आपने क्या किया है। तो वो हमेशा मुझे गिरने नहीं देती, हमेशा मुझे ऊपर रखते हैं। घर वाले, बहन भाई, माँ बाप, जो भी हैं, मेरे शहर के लोग जितने भी हैं, वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमारे प्लेयर नामों में बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, परफॉर्मेंस से भी बहुत बड़े हैं। जब मैं उनसे मिला तो ऐसा लगता ही नहीं है, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह रखते हैं। और यही है कि आउट ऑफ द फील्ड हो या इन द फील्डिंग हो, मैच में हो, मैच से बाहर हो, हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं, हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो हमारे आगे फ्यूचर में काम आनी है। और यही है, कोचेस, हमारी टीम मैनेजमेंट और जितना स्टाफ है हमेशा सपोर्ट करता है, कभी गिरने नहीं देता। अभी हम 2 मैच हारे हैं, 1 जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि हम हारे हैं, क्योंकि हम पिछले साल के चैम्पियन हैं। तो इंशाल्लाह इस बार भी हमने चैम्पियन बनना है, और यही सब चीज़ें हैं जो हमें चैम्पियन बनाती हैं। जी, पहली विकेट तो मैंने शादाब खान की विकेट ली थी, सबको ही पता है। तो यही था कि जब उसका वो कैच उठा तो मुझे तो ऐसा लग रहा था वो मिड ऑन पे वाब भाई ने कैच करना है। फिर मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो वाब भाई का भी कैच नहीं है, तो मेरा ही है। फिर मैं भागा, और उल्टे भाग के, तो सबको पता है कि बहुत मुश्किल कैच होता है। फिर मैंने पकड़ा तो सेलिब्रेशन तो पूरी दुनिया ने देखी। फिर मैंने क्या किया,
फीलिंग बहुत ज़्यादा खुशी आती है, बिल्कुल बहुत इतनी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि एक छोटे शहर से आना और इतना थोड़ा बहुत नाम बन जाना, फिर इतने इंटरव्यूज़, फिर इतने लोगों का मिलना, किसी का सेल्फ़ी बनवाना, किसी का कुछ ग्राउंड में शाउटिंग हो रही है नाम की, तो हर किसी को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यही है मैच्योरनेस, तो उम्र के साथ साथ ही आती है। इंसान को यही है कि बस कभी भी अपने अंदर ना ऐसी चीज़ों के बाद गुरूर और तकब्बुर नहीं लाना चाहिए, हमेशा आजिज़ी और इंकिसारी से अपने फ़ैन से मिलना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं जो उसको बड़ा बनाती हैं। जब मुझे इस बात का पता लगा कि मैं टीम में सिलेक्ट हो गया हूँ, वो कप्तान हमारे डेरन सेमी है, तो मुझे कहीं ना कहीं पता लग चुका था कि वो जो वर्ल्ड चैम्पियन उसने अपनी टीम को 2 दफ़ा बनवाया है, तो लाजमी कुछ ना कुछ तो बात उनमें है और लड़कों से परफॉर्मेंस करवाना वो जानते हैं। तो बस यही है, जब फील्डिंग में होते हैं, अगर मैं गंदा बॉल करूँ, अच्छा बॉल करूँ, अच्छे बॉल के लिए भी अप्रिशिएशन मिलती है, बुरे बॉल के लिए भी वो अप्रिशिएट ही करते हैं, बोलते हैं कोई मसला नहीं है, छक्का लगे चौका लगे, अगले ओवर में फिर तगड़ा आना और मुझे आउट करके देना है, तुम हमारे यंग बॉय हो। यही कहते रहते हैं, यंग लेगी मेरा नाम उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि नाम वो मेरा उनसे लिया नहीं जाता है, तो यंग लेगी बोलते हैं और कहते हैं कि शाबाश कोई मसला नहीं है, अपना यही है कि बस आउट करके दो, तुम ही हमारे मेन बॉलर हो। वो मुझे यही कहते रहते हैं और इसी से मुझे बड़ा बूस्टअप मिलता है, और वो जो बूस्टअप है वो आपको नज़र आ रहा है ग्राउंड में। जी, फूड में जो है मुझे बिरयानी तो सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्रिकेट में जब मैं स्टार्ट ही किया था ना, तो जो मेरे कोच है उन्होंने मुझे कहा था अगर अपना फ़िट रहना है तो चावल से थोड़ा दूर रहो, चावल के अलावा रोटी खाओ, सैलेड खाओ, जो खाना खाओ। तो ये था, यहाँ आने से पहले भी मैं अपनी डाइट के ऊपर बड़ा वो रखता हूँ, क्योंकि मैं डाइट के ऊपर इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरा फ़ैट लेवल फिर बढ़ जाता है अगर मैंने हद से ज़्यादा खा लिया। तो ये है कि परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए अपना दिल मारना पड़ता है, खाने से थोड़ा दूर रहता हूँ। ये ऐसे हुआ कि जो मैंने आपको बताया था, फिर उनका नाम लूँगा, मामा शौकत बलोच का, उनके एकेडमी में। तो ये है कि उनको बड़ा मालूमात है क्रिकेट की ना, वो ड्यूरिंग द मैच अगर हम बैठे हुए मैच देख रहे हैं तो वो मैच का भी बता देते हैं कि ये प्लेयर इस जगह आउट होगा, यानी उनको इतनी क्रिकेट की समझ है, बहुत ज़्यादा समझ है। तो वो यही था कि गूगली पे उन्होंने मुझे सिखाई, वो फ्लैपर भी उन्होंने तकरीबन मुझे बताया। फिर ये था कि जो मेरे आइडियल हैं वो हैं शेन वॉर्न, तो मैं उनकी भी खुद से, क्योंकि खिलाड़ी है उसको कुछ ना किसी को तो आइडियल बनाना है और किसी को तो देखना है जिससे उसको इंस्पिरेशन मिले, जिससे उसको कुछ सीखने को मिले। तो ये था, क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि कभी भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया, वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है क्रिकेटर। तो यही है कि मैंने शेन वॉर्न की वीडियोस देखी, उनकी वीडियोस से भी मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है और उनकी वीडियो से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरी 2-3 मसरूफियात होती हैं घर में ही। एक तो सोना प्लस अगर उठ गया हूँ तो म्यूज़िक वगैरह ये वो, और ये है कि और अपने सारे यंगस्टर जितने भी मुझे देखते हैं उनसे यही कहूँगा कि कम से कम नमाज़ ज़रूर पढ़ें। म्यूज़िक अपनी जगह है, सोना अपनी जगह है, लेकिन वक्त पे नमाज़ भी पढ़ा करें, क्योंकि इससे मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है नमाज़ पढ़ने से। पाकिस्तानी है तो आतिफ़ असलम जो पाकिस्तान में, और राहत फ़तेह अली ख़ान, उनके मैं सॉन्ग सुनता हूँ। और इंडियन हो गए अरिजीत। मैं रंग शरबतों का, तू नील घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू नील घाट का पानी, मुझे खुद में खोल दे तो ओ मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का, तू नील घाट का पानी। फ्यूचर को यही है कि पीएसएल ऐसी चीज़ है जो कि एमर्जिंग खिलाड़ियों के लिए, यंगस्टरों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि जो लड़का परफॉर्म करता है, पिछले सीज़न में हमारे साथ हमारी टीम के जो थे हसन भाई हो गए, असगर हो गया, तो वो भी एमर्जिंग से ही आए थे, एमर्जिंग कैटेगरी में ही आए थे। उन्होंने परफॉर्म करा, उनका बड़ा नाम हुआ, पूरे पाकिस्तान में ही नहीं वर्ल्ड में भी उन्होंने जाके अपने मुल्क का नाम रोशन किया। तो मेरे लिए वो भी एक इंस्पिरेशन है कि हमारे एमर्जिंग प्लेयर ऐसे हैं कि वो हर साल कोई ना कोई एक ऐसा एमर्जिंग प्लेयर पेशावर ज़ल्मी की टीम में आता है जो पेशावर ज़ल्मी का, अपने शहर का, और आगे जाके अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करता है दुनिया में। जी, उनके साथ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब हम लास्ट में जीते थे तो जिसमें मैंने 3 आउट किए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ,
तो वो एक जगह खड़े होकर उनके साथ लोग सेल्फ़ी ले रहे थे, मायरा ख़ान और हमज़ा अली अब्बासी, ये लोग सेल्फ़ी ले रहे थे। तो मैं गुज़रने लगा तो मुझे पीछे से आवाज़ आती है 3 लोगों की, मायरा ख़ान, हमज़ा अली अब्बासी और जावेद भाई की, कि इधर आओ हमारे साथ सेल्फ़ी लो। तो मैं आया, फिर मैं उनके साथ खड़ा हुआ। तो ऐसी चीज़ें ये होती हैं कि मुझे बड़ा वो मिलता है, सपोर्ट मिलता है, मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि ये लोग खुद इतने बड़े नाम हैं और मैं तो अभी सिर्फ 19 साल का हूँ। तो ये मुझे बुला के मेरे साथ सेल्फ़ी लेना चाह रहे हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है। हाफिज़ कुरान ये था कि मैं तकरीबन मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़ कुरान बनूँ। तो ऐसा था कि फिर मैंने जब मेरे को ये बोला कि वालदा की ख्वाहिश है, तो मैंने चलें ठीक है, ये भी ख्वाहिश पूरी करनी है। क्रिकेट का तो शौक़ था ही, पढ़ाई में भी अच्छा था, जहन भी अच्छा था, तो फिर मैं हाफिज़ कुरान की तरफ बढ़ा। तो कोई 9 साल की उम्र में मैंने हाफिज़ कुरान 9 या 10 साल की उम्र में स्टार्टिंग ली हिफ्ज़ कुरान करने की, और कोई 3 साल के अंदर मैंने हिफ्ज़ कर लिया था। बिल्कुल वालदा की ख्वाहिश है, बहनों की, वालदा की। तो वालदा तो एक ऐसी चीज़ है, वो जो बोले और आप वो ना करो तो वो फिर सही नहीं होता ना। वो जो आप ना करो तो फिर वो सही नहीं है। जब वालदा ने बोला कि हाफिज़ कुरान बनना है, और अब तो फिर मेरी यही थी लब्बैक कि मैंने करना है बस। यंग तो हूँ बिल्कुल, ये है कि मैंने थोड़ा शादी का जो सोचा है, मेरी अपनी सोच है, वो जल्दी का ही सोचा है। बहुत से लोग ये होते हैं कि देर में करते हैं, कि देर में पहले नाम भी होना चाहिए, और लेकिन मैंने शादी का जल्दी ही सोचा हुआ है। और यही है कि घर वालों से बात मैंने पहले ही की हुई है इस चीज़ की। वो बता दिए कि कौन है, ये भी नहीं बताया हुआ है? जी वो सब कुछ है, सेटअप हो चुका है। ओके, गुड लक।